ओके बेटा, ध्यान दीजिए। क्लास 4 मैथ्स में वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कुछ एंगल्स बने हुए थे और हमको मेजर करके बतलाना था कि वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट है या स्ट्रेट एंगल है। कुछ इस तरह का देखिए आपके बुक में, जो ये पीडीएफ मेरे पास है, कुछ इस तरह का था क्वेश्चन ना। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। अब हम लोग वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया है, ड्रा द एंगल्स एज पर देयर टाइप। कुछ नाम दिया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एंगल ड्रा करना है। तो चलिए, क्या नेम क्वेश्चन 2 का? ए दिया हुआ है, एंगल का नाम है एक्स वाई जेड और ये एंगल होना चाहिए राइट। ये एंगल कैसा होगा? राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब हम लोग जानते हैं कितना होता है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह। तो इसके देखिए दो एंड होंगे, किसी एक एंड पर प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग 90 डिग्री ड्रा करेंगे। देखिए ये रहा प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का पॉइंटर ये है ना। तो इसने दे रखा है राइट एंगल ड्रा करने के लिए, यानी हमको 90 डिग्री ड्रा करना होगा। तो प्रोटेक्टर का पॉइंटर हमने यहाँ रखा, इसको इस पॉइंट पर रखेंगे। इसके नेम दे देते हैं, अभी नेम तो इसके अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। जैसे देखो क्या बताया है, एंगल के नेम में जो बीच में नाम होता है वही वर्टेक्स होता है। तो बीच में क्या है? वाई, बीच में वाई है। तो जिसका हम एंगल बना रहे हैं, अगर इस पर बनना है एंगल तो इसका नाम वाई लिख दें, ठीक। अब इस पर 90 डिग्री बना लेते हैं। पॉइंटर को रख दिए इस वर्टेक्स पर, प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा कर दिए लाइन के अकॉर्डिंग। देखिए अब लाइन इस साइड जा रही है, राइट साइड। इधर में 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 90 वाले के सामने लाइन यहाँ पर है, हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद इन दोनों लाइंस को, इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। ये देखिए, ठीक। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। और इसका नेम क्या है? एक्स वाई जेड। तो वाई बीच में होना चाहिए जहां एंगल बन रहा है, तो हमने वाई वहां ऑलरेडी लिख रखा है। और ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। देखिए वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 ए हम लोगों ने कंप्लीट किया। बी, बी कह रहा है कि एंगल का नेम है पी क्यू आर। कैसा एंगल बनाना है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बनाना है। तो भाई एक्यूट एंगल तो 0 से लेके 90 तक, 90 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो कोई एक एक्यूट एंगल बताइए, कौन सा बना ले? बताइए आप यार, कोई एक एक्यूट एंगल बताइए, कितने डिग्री का बनाया जाए? यस, कितने डिग्री का बनाया जाए बताइए? 60। चलिए 60 इज एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले एक लाइन एक ड्रा कर लेते हैं। एक बेस बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा कर लीजिए अपनी कॉपी पर। यूं, इसके दो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट पर हमको बनाना है एंगल, उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टर के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट को बना रहे हैं इस बार, ठीक है, सिखाने के लिए कि हमको इस पॉइंट पर एंगल बनाना है। तो पॉइंटर को इस पॉइंट पर रख के प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा कर दिए लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक। देखिए ऐसे सही है। अब लाइन इधर जा रही है लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड के जीरो से ये हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। जीरो से जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये 60 पर हमने पॉइंट लगा दिया और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए, ये हो गया 60 डिग्री। अब एंगल का नेम क्या दिया, एक्स पी क्यू आर। तो एंगल बीच वाला जो नेम होता है उसी पर बनता है, वर्टेक्स बीच में होता है ना। तो क्यू को हम यहां रख देते हैं क्यू। अब बच गया पी और आर, कहीं भी लिख दीजिए, इधर पी कर दीजिए, इधर आर कर दीजिए। तो सर पी क्यू आर एंगल बन गया। यस सर आप यूनिट 10 पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक। अब सी वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है, एंगल एम एन पी। सी वाले में हमें दे रहा है एंगल एम एन पी, और ये कैसा एंगल है, इट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एस टी आर ए आई सी एच टी। स्ट्रेट एंगल बनाना तो बहुत ही आसान है। स्ट्रेट एंगल में करेंगे हम क्या, देखिए एक लाइन ड्रा कर देते हैं सबसे पहले, सीधी लाइन ड्रा कर दिए और बीच में एक पॉइंट लगा दिया। अब चाहे प्रोटेक्टर की हेल्प से करिए या सीधे, अगर हम ऐसे लेके इस वाले आर्म से लेके इस वाले आर्म तक ऐसे बना दें तो भी सही है, या प्रोटेक्टर लगाएंगे अगर देखिए इस बीच वाले पॉइंटर पे पर, और इस तरह से बिल्कुल सीधा कर देंगे अपने प्रोटेक्टर को, ठीक। तो अब जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पूरा 180 यहां तक आ जाएगा। तो वही तो मैंने किया है, इस लाइन से स्टार्ट करके पूरा इस लाइन तक कर दिया हमने। तो ये एंगल होगा 180 डिग्री। लेकिन अब नेम स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री, नेम लिखना है तो वर्टेक्स क्या होगा, बीच वाला, बीच में एन है, एन को यहां पर रखेंगे जहां एंगल बन रहा है, और दो बच गए एम पी, तो एम को यहां रख दिए, पी को यहां रख दिए। इस तरह से हमारा स्ट्रेट एंगल रेडी हो गया। डी, सर डी वाला देखते हैं क्या है। डी है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, एंगल सर ए बी। हाँ बेटे, सर ये कह रहे हैं आप वर्कशीट 4 नहीं है, बस 3 तक ही है। कहाँ आप लोगों के बुक में 3 तक ही है? यस सर। मेरे पास चूंकि ओल्ड बुक का पीडीएफ है बेटा, न्यू बुक आप लोग है नहीं, इस समय स्कूल में आते हैं तो न्यू बुक देख लेते हैं। अच्छा एक काम कीजिए, मैं वीडियो परमिशन दे रहा हूँ, जरा दिखलाइए क्या दिया है। ठीक है बेटा, दिया हुआ है, ठीक है, सही है। अब हमको एंगल ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल ड्रा करना है। कोई ऑब्ट्यूज एंगल बताइए। आद्या कोई ऑब्ट्यूज एंगल बताइए जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। सर 120। चलिए 120। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिए और किसी एक एंड पर हम 120 डिग्री का प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। इस एंड पर बना रहे हैं, पॉइंटर को इस पॉइंट के पास रखे और प्रोटेक्टर को बिल्कुल लाइन के अकॉर्डिंग सीधा कर दें, ठीक। लाइन राइट जा रही है तो इधर के जीरो से स्टार्ट कीजिए। देखिए यहां तक 90, 100, 110, 120, यहाँ पॉइंट लगा दिए 120 के पास और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए ऐसे।
तो ये वाला जो एंगल बना ये बना 120 डिग्री, जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल है और इसका नेम ABC है। तो एंगल बीच वाले नेम पर बनता है ना, तो बी पर बनेगा एंगल और ए और सी इस साइड हो जाएंगे। इस तरह से टू आर्म्स और वन वर्टेक्स के बीच एक ऑब्ट्यूज एंगल बना। एक ई वाला भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। ई वाला क्वेश्चन है एंगल DEF बनाना है। किस तरह का एंगल? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री? बताइए, राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये हो गई, लाइन ड्रा हो गया। इस वाले वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना देंगे। प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर के पॉइंटर को बिल्कुल सही से रखेंगे पॉइंट के ऊपर और इस लाइन के रिगार्डिंग प्रोटेक्टर को स्ट्रेट कर दिए। देखिए सीधा हो गया बिल्कुल। अब लाइन इस साइड जा रही है, तो जो लेफ्ट के साइड 0 है वहां से स्टार्ट करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ये हिलना नहीं चाहिए भाई, सही करके 90। नाउ मार्क हियर एंड ज्वाइन बोथ पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ये जो एंगल बना 90 डिग्री विच इज राइट एंगल, और मीनिंग इसके अकॉर्डिंग एंगल वर्टेक्स पर बन रहा है, तो वर्टेक्स बीच वाला लेते हैं नाम ना, तो वर्टेक्स क्या होगा? E। जो बीच में लिखा है वही एंगल वाले जगह पे लिख देंगे E। अब बच गया D और F, तो कहीं भी लिख दीजिए, इधर D लिख दीजिए, इधर F लिख दीजिए। एंगल बीच वाला पे बनेगा, जो बीच में DEF था। देखिए इस क्वेश्चन में भी ABC D बीच में था, तो एंगल यहाँ बन रहा है वहां B लिखे। DEF में E बीच में, तो एंगल जहां बन रहा है वहां E लिखे। इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से वर्कशीट 4 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कर लेते हैं। देखिए बेटा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि किसी भी दोनों पॉइंट से हम एंगल बना सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब देखिए दोनों पॉइंट पर मैं नाम दे रहा हूं A B। एक बार A पर एक बार B पर एंगल ड्रा करना है। अब देखिए 60 डिग्री का मानने से मुझे एंगल ड्रा करना है। तो जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को पॉइंट A पर रख दिए और बिल्कुल ऐसे लाइन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टर सीधा कर। अब मान लो कोई बच्चा है जो इस साइड से बनाने लगा, 0 से लेकर 60 यहां आ जाएगा। तो इस तरह अगर कर दिया कोई बच्चा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लाइन जिधर जा रही है, 0 तो प्रोटेक्टर में इधर भी है और इधर भी है। देखिए अपने प्रोटेक्टर को, 0 इस साइड भी है और 0 से स्टार्ट इस साइड भी है। तो हम कौन सा 0 लेंगे? हम उस 0 को लेंगे जिस साइड हमारी लाइन जा रही है। A से B की तरफ लाइन जा रही है ना, तो हम A से B की तरफ जाने वाले 0 को देखेंगे। A के पीछे नहीं है, के आगे। तो यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 10 20 30 40 50 60 यहां है। और इसको हम मिलाएंगे इस पॉइंट से। ये देखिए दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये बनेगा 60 डिग्री। अगर इधर बनाते तो ये गलत बन जाता है। यहां अगर हम मिलाए होते उल्टा गिनकर तो ये गलत हो जाता है, तब ये 60 डिग्री नहीं बनता। हाँ, इधर का पॉइंट कब लेंगे वो भी समझ लेते हैं। अगर A पॉइंट की जगह हम B पॉइंट से एंगल ड्रा करते हैं
ए पॉइंट की जगह बी पॉइंट पे ऐसे। देखिए अब मैंने ए पॉइंट पर नहीं रखा, अब मैं बी पॉइंट पर रखता हूं। तो बी पॉइंट पर रख दिए पॉइंटर, लाइन सीधी कर दिए प्रोजेक्टर की। अब लाइन किधर से जा रही है? बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो जिधर लाइन जाती है उधर के जीरो से स्टार्ट करते हैं, इधर के जीरो से नहीं करेंगे स्टार्ट, क्योंकि बी से ए की तरफ लाइन जा रही है। तो इधर के जीरो से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहां 60 आया। अब इसको हम ज्वाइन कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये जो एंगल बनेगा दिस इज 60। देख रहे हैं, दोनों तरफ से मैंने 60 डिग्री ड्रा करना सिखाया। आपको समझ में आया बेटा? यस, आई एम वेटिंग। यस सर। अब तो कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। सर। हाँ, परी आपको भी समझ में आया? यस सर। ठीक, चलिए अब ब्रेन टीजर स्टार्ट करते हैं। ओके, ब्रेन टीजर में टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ए, द एंगल मेड बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक टू ओ क्लॉक, जैसे क्या है वो है वॉच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 ओ क्लॉक बज रहा है यानी और हैंड इस पर होगी और मिनट हैंड इस पर होगा। पूछ रहा है कि किस तरह का एंगल ये बनेगा। ये जो एंगल बन रहा है, देखिए एक वर्टेक्स और 2 आर्म्स है, तो ये जो एंगल बन रहा है किस तरह का एंगल बनेगा बताइए? एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा कि राइट एंगल होगा कि स्ट्रेट एंगल? 90 डिग्री से छोटा है कि बड़ा? ये वाला एंगल सेकेंड है बेटा, एक्यूट, एक्यूट एंगल ना होगा। देखिए ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री से छोटा ना होगा। ठीक, बी, देयर आर, एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल ऐसे बनता है ना, ये होगा 180 डिग्री। इसमें कितने राइट एंगल होंगे? अगर इस पर एक लाइन ड्रा कर दें ऐसे सीधी, तो ये 90 और ये 90 बन जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं। तो इसका आंसर सेकेंड इसका भी है 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं? नो सर। सुनिए फिर से, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिए माइक म्यूट करके इसमें, कि घड़ी में वॉच में 2 बज रहे हैं, 2 ओ क्लॉक हो रहा है। तो एक जो मिनट हैंड है वो 12 पर होगी और आवर हैंड 2 की तरफ होगी, सही? तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एक एंगल बनेगा ना, जो ये एंगल बन रहा है। अरे एंगल कब बनता है? एक वर्टेक्स और 2 आर्म हो तो ही एंगल बनता है। तो ऐसे ही यहाँ एक वर्टेक्स और 2 आर्म है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है कि स्ट्रेट एंगल है? बताइए, 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है ये एंगल, तो एक्यूट होगा। ठीक, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ऐसे ना बनता है पूरा पूरा 180 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री के इसमें कितने एंगल बन सकते हैं?
दो ही तो बन पाएंगे। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दो ही तो राइट एंगल बन पाएंगे इसमें। तीन कैसे बनेंगे? तीन राइट एंगल बनेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हमको 180 में ही बनाना है, इसीलिए 2 राइट एंगल। सी द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड। ठीक है, बताइए, अगर टू रेज एक एंगल बना रही हैं तो वो क्या कहा जाएगा? इस तरह समझिए, ये एक वर्टेक्स है, टू रेज है, तो ये जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। जहां पर एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? वर्टेक्स कहते हैं ना। इस पॉइंट को वर्टेक्स पर ही तो एंगल बनता है। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। सी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल, जो ये दो रेज होती हैं जो कि एंगल बनाती हैं, इन रेज को आर कॉल्ड। इन रेज को हम लोग क्या कहते हैं? आर्म्स। आर्म्स कहते हैं ना। एक वर्टेक्स और टू आर्म्स मिलकर एक एंगल बनाते हैं ना, तो इट इज नोन एज आर्म्स। कौन सा ये ऑप्शन? फर्स्ट, सी का फर्स्ट, आर्म्स। ये जो दो रेज होती है जो एंगल फॉर्म करती हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्म्स। मेजर इक्वल टू एन एंगल ऑफ मेजर इक्वल टू डैश इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इनमें से कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा? सुनिए, 89 डिग्री, 91 डिग्री, 80 डिग्री, 81 डिग्री, कौन सा ऑब्ट्यूज होगा? ऑब्ट्यूज एंगल 91, ये 90 डिग्री से बड़ा है। सेकेंड 91 डिग्री, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ई कह रहा है सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू। रेक्टेंगल आप जानते हो किसको कहते हैं? रेक्टेंगल का मतलब है, देखिए कोई फील्ड सोचिए, ठीक है, एक ऐसा फील्ड जिसकी लेंथ आपस में, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक। मान लो ये 5 मीटर लेंथ का जगह है या 15 मीटर, और ये है 10 मीटर का डिस्टेंस का जगह। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? आप अपने घर की दीवार देखिए, दीवार को देखेंगे, अगर 4 साइड होगी ना दीवार की, जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं हम, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, लेकिन इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है ना। देखिए इक्वल दिख रही है चारों साइड्स, ऐसे 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 और ऐसे, चारों साइड्स इक्वल है। तो जब इस है चारों साइड इक्वल, यस सर, तो जब चारों साइड इक्वल होती है ना तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो साइड इक्वल है, लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ है अपने कमरे में, जैसे अपनी कॉपी जिस पे आप बना रहे हैं, उस कॉपी को जरा ध्यान से देखिए, उसमें भी 4 साइड होगा। देयर इज 4 साइड्स, है 4 साइड। उस साइड को देखिए, चारों साइड इक्वल है? नो सर। तो इक्वल नहीं है, लेकिन दो साइड इक्वल होगी, ऊपर वाली और नीचे वाली साइड इक्वल होगी, और इस साइड वाली साइड इक्वल होगी। यस सर। ठीक, तो ऐसा कोई फिगर होता है जिसकी लेंथ आपस में इक्वल हो और ब्रीथ आपस में इक्वल हो और 4 साइड से मिलकर बना हो, तो उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक।
और रेक्टेंगल में देखिए यहाँ एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, तो यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। रेक्टेंगल में 4 एंगल्स बनते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। देखिए, तो वही पूछ रहा है रेक्टेंगल के चारों एंगल का सम कितना होगा, तो इन चारों एंगल का सम निकाल दीजिए। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना आएगा? 360 डिग्री। रेक्टेंगल के चारों एंगल का जब सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो ई वाले का आंसर हो गया 360 डिग्री। ओके, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 2 ए, एन एंगल, जब एंगल बनता है तो वहां 2 चीजें हमको देखने को मिलती है, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने आर्म होते हैं। 1 वर्टेक्स एंड 2 आर्म, यही ना सीखे हम लोग। एंगल तभी बनेगा जब 1 वर्टेक्स हो और 2 आर्म, तभी एंगल बनेगा। क्वेश्चन बी, ये 75 डिग्री एंगल इज एन, अगर 75 डिग्री है तो वो किस तरह का एंगल होगा? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, कैसा होगा 75 डिग्री? बताएं, कमेंट करें। 75 डिग्री कैसा एंगल होगा? 90 से छोटा है कि बड़ा? एक्यूट एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल होगा ना। 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल है सबके सब एक्यूट एंगल है। अगला सुनिए, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑफ, अभी मैंने समझाया था रेक्टेंगल बना के, तो रेक्टेंगल के हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 4 एंगल होते हैं 90 डिग्री का। वेरी गुड, 90 डिग्री। डी, देयर आर 10 एंगल्स इन ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर होता तो कितने एंगल्स होते? स्क्वायर मैंने बताया था उसमें भी 4 साइड होगा और सब एंगल बनेगा, तो कितने एंगल बनेंगे स्क्वायर में? 4 एंगल बनेंगे स्क्वायर में। ई, देयर आर डैश एंगल्स इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे? ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। देखिए 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, और हर वर्टेक्स पर एक एक एंगल बनेगा, तो ट्रायंगल में कितने एंगल बनेंगे? 3। एफ, एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड, अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा तो ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगर 180 डिग्री है तो उससे क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहते हैं ना। ये वाला है 180 डिग्री, 180 डिग्री मेजरमेंट है तो उससे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक, उससे हम लोग स्ट्रेट एंगल करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3, एंगल हमको ड्रा करना है। प्रोटेक्टर ले लीजिए हाथ में, कीप प्रोटेक्टर एंड पेंसिल इन योर हैंड, और किसी भी मेजर का कुछ एंगल हमको ड्रा करना है, किसी भी वैल्यू, थर्ड वाले में ड्रा करना है एंगल। सर हाँ सर अभी 2 बच्चा है।
क्या बेटा? बी तो अभी बचा है, कौन सा बचा है? ई और एफ। ई एफ करा तो दिया बेटा, अभी करा तो रहा था। ट्रायंगल में 3 एंगल और जो 180 डिग्री है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, करा दिया। अब चलिए कोई एक एंगल ड्रा कीजिए। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑब्ट्यूज एंगल ड्रा करूंगा, तो मैं एक लाइन ड्रा कर लिया। वैसे इसमें मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए पॉइंट पर रख लिया पॉइंटर को, और आप क्यूज बनाना चाहते हैं तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल ड्रा करें। लाइन इधर जा रही है, राइट राइट, इधर के 0 से स्टार्ट किए, मैंने 100 डिग्री बना दिया, 100 डिग्री, और फिर इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया 100 डिग्री। ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। नेम लिखना है ए ओ बी, तो जहां एंगल बन रहा है वहां वर्टेक्स रहेगा बीच वाला ओ, और ए और बी इधर उधर लिख दीजिए। बी वाला एंगल का नेम है एंगल एक्स वाई जेड, कोई भी एक एंगल। अब मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैं एक्यूट एंगल ड्रा करूंगा, एक्यूट एंगल ड्रा कर लेते हैं। एक लाइन ड्रा कर दिए, एक्यूट एंगल मैं 35 डिग्री का ड्रा कर रहा हूं। आपका मन कुछ और करना है तो वो कर सकते हैं। तो 35 डिग्री के लिए इस पॉइंट पर मैं बनाना चाह रहा हूं, पॉइंटर रख दिए और प्रोटेक्टर से इस लाइन को बिल्कुल कवर करिए, बिल्कुल सीधा जैसे लाइन है। अब लाइन इधर जा रही है तो हम इस साइड के 0 से स्टार्ट करेंगे जिधर लाइन जाती है। 0 10 20 30, 30 का 40 है, तो 30 और 40 के बीच में होगा 35। तो देखिए छोटे वाले स्टिक्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर आया 35, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया 35 डिग्री। ये ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बनाया, ये एक्यूट एंगल मैंने बनाया। ठीक, अब एक राइट एंगल बना देते हैं सी। सी का नेम है एंगल एम एन पी, एम एन पी। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ले, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन को, उसमें भी स्केल नीचे होता है ना। 90 डिग्री बनाना है मुझको, चलिए इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री बना के देख लेते हैं। पॉइंटर को इस पॉइंट पर लगाए, प्रोटेक्टर को लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए। अब लाइन इधर जा रही है लेफ्ट साइड, तो इधर के 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 10 20 30 से लेकर 90 पर पॉइंट लगा दीजिए, मार्क कीजिए एंड ज्वाइन। ये बना हमारा 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया राइट एंगल। और इसका नेम देना है वर्टेक्स पर, इसका भी नेम नहीं दिए थे लोग। देखिए वाई बीच में है तो जहां एंगल बन रहा वहां वाई लिख दीजिए, बाकी एक्स जेड। यहां पर एंगल बन रहा है एन पर, एन एन पी, बीच में एन है वर्टेक्स, इसे एन नाम दे दीजिए जहां 90 डिग्री बन रहा है, और इधर आप एन दे दीजिए, इधर सी दे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन 4 में कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं, हमको एंगल ड्रा, अच्छा क्वेश्चन 4 नहीं, क्वेश्चन 4 में फाइंड करना है कि कितने एंगल इसमें बन रहे हैं। मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ये 2 फिगर दिए हैं क्वेश्चन 4 में। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर्स में कितने एंगल बने हैं। एक जहां जहां वर्टेक्स है उसको हाईलाइट कर लीजिए। एक वर्टेक्स
यस 5 बनेंगे। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ये वन वर्टेक्स है, ये वन वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और ये वन वर्टेक्स है। तो जितने वर्टेक्स होते हैं उतने एंगल बनते हैं। जहां जहां देखिए मुड़ रही है लाइन, वहां वहां वर्टेक्स है। यहाँ वन वर्टेक्स टू आर, वन वर्टेक्स टू आर, वन वर्टेक्स टू आर, वन वर्टेक्स टू आर और वन वर्टेक्स टू आर। तो एक एंगल यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, टोटल 5 एंगल्स बनेंगे इस फिगर में। ठीक, इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में तो हम लोग जान रहे हैं कि 4 एंगल तो सीधे सीधे बन रहा था कॉर्नर पर, 1 और 2 मैंने ये पहले ही बना दिया। अब देखिए यहां पर इतने में ही 3 एंगल बनेगा। कैसे? ये फिगर देखिए ऐसा है, एक एंगल तो ये बनेगा 1 वर्टेक्स 2 आर, पूरा यहां से यहां तक एक एंगल बनेगा। फिर अब एक लाइन ड्रा कर दिए, पहला एंगल ये बड़ा वाला बना ना, यहां से लेके यहां तक। अब एक लाइन और ड्रा कर दिए, तो अब देखिए वर्टेक्स तो वही है, लेकिन एक आर्म ये एक आर्म ये है, तीन दोनों आर्म के बीच ये एंगल बनेगा और इस आर्म और इस आर्म के बीच भी एक एंगल बनेगा, ये वाला। ये हुआ 1, ये 2, ये 3। देख रहे हैं इतने में ही 3 एंगल बन गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर समझाओ। सिद्धार्थ, अंजील, ये बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई। यस सर। यानी यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, एक यहां से यहां तक पूरा इस और इस लाइन के बीच में, दोनों आर्म के बीच में एक एंगल बनेगा, इस आर्म और इस आर्म के बीच में, ये आर्म और ये आर्म, ये वाला और ये वाला, और एक एंगल बनेगा ये आर्म और ये आर्म, ऐसे। तो देखिए इसी तरह यहां पर भी बनेगा 3 एंगल, 3 3 6 7 8, टोटल कितने एंगल बन जाएंगे? 8 एंगल। इस वाले वर्टेक्स पर 3 एंगल बने, इस वाले वर्टेक्स पर भी 3 एंगल बने, 3 3 6, 1 यहां 1 यहां, 6 और कितना हो जाएगा? 2 8। चलिए इस तरह से 8 एंगल्स यहां बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको स्केल से 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करना होगा। स्केल से 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करना होगा और फिर उस पर 60 डिग्री का एक एंगल पॉइंट P पर ड्रा करना है। तो चलिए एक लाइन ड्रा करते हैं, लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का। एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का, यही आज करके बना देते हैं, फिर अगले पार्ट में ड्राइंग कीजिए तो बच्चे लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लीजिए, लाइन सेगमेंट स्केल से नाप कर 0 से 6 तक एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, नेम देंगे PQ, यहां लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये तो काम हुआ लाइन सेगमेंट का। कह रहा है कि P पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाइए, P पॉइंट पर 60 डिग्री। तो P पॉइंट यहाँ है तो 60 डिग्री, चलिए प्रोटेक्टर से बनाते हैं। पॉइंटर को पॉइंट P पर रख दिए,
प्रोटेक्टर को बिल्कुल लाइन के हिसाब से सीधा कर लिए। अब लाइन इधर जा रही है राइट साइड, जिधर लाइन जाती है उधर के जीरो से काउंट कीजिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। प्रोटेक्टर हिलना नहीं, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इनको और इसको। ये बन गया हमारा 60 डिग्री एंगल पी पॉइंट पर। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था बेटा, 60 डिग्री ना। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, तब फिर बाकी रह जाएगा तो बाद में करेंगे। मेजरमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में 110 डिग्री। चलिए इसको प्रोटेक्टर से ड्रा कीजिए। तो ये हो गया सबका। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ मेजरमेंट दिए हैं, जल्दी से प्रोटेक्टर से एंगल ड्रा कर लेते हैं। वाला 110 डिग्री। चलिए अपनी कॉपी पर ड्रा कीजिए आप लोग। सबसे पहले स्केल से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, इसका कुछ नाम दे सकते हैं आप, ए बी। अब पॉइंट ए पर 110 डिग्री का हमको एंगल ड्रा करना है। पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखें ऐसे। ठीक, लाइन को कवर कर लिए, अपने प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा कर लिए लाइन के लिए। जैसे लाइन है उतने पे प्रोटेक्टर भी सीधा कर लिया। अब लाइन जा रही है राइट साइड, इधर में 0 से स्टार्ट कीजिए, 110 तक काउंट कीजिए। 0, 10 से लेकर देखिए 90, 100 और उसके बाद 110, 90, 100 और फिर 110। और जिस वर्टेक्स पर पॉइंटर रखे थे उस वर्टेक्स से इसको मिला देंगे। ये बन गया हमारा यहां से लेके यहां तक 110 डिग्री। इसका भी नाम दे दीजिए सी। ठीक, 110 डिग्री बन गया ए। बना ले रहे हैं आप लोग, ये सब तो हम लोग किए हैं। बी है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो सबको बनाने आता है, हम लोगों ने अभी बनाया भी था। चलिए 90 डिग्री ड्रा कीजिए भाई, कंस्ट्रक्ट कीजिए। एक स्ट्रेट लाइन बनाए, कुछ नाम दे देते हैं एक्स वाई, और एक्स पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रा कर देते हैं। पॉइंटर लाए प्रोटेक्टर का एक्स पर, लाइन के सीधा कर लिए प्रोटेक्टर, देखिए एकदम सीधा। अब 90 डिग्री लाइन इधर जा रही है, तो इधर में 0 से स्टार्ट करते हुए 90 तक आएंगे। ये देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है पॉइंट पर, और फिर स्केल से चाहे प्रोटेक्टर से ही बिल्कुल सीधा करके दोनों पॉइंट्स को मिला देना। ये जो एंगल बन रहा है दिस 90 डिग्री, और एक्स वाई हो गया, जेड नाम दे दीजिए इस पॉइंट को। ठीक, अब सर। हाँ बेटा, यस सर ये मेरा सर वीडियो क्यों चालू हो रहा है सर? वीडियो ऑफ किया हूँ बेटा, वीडियो मत कीजिए, आप ऑडियो देखिए। मेरा वीडियो दिख रहा है ना? यस सर। वीडियो ऑफ किया है आप लोग का, ठीक है। चलिए अगला एंगल है 25 डिग्री। चलिए 25 डिग्री बनाइए भाई। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिए, इसका नाम इस बार दे देते हैं पी क्यू, और इस बार क्यू पॉइंट पर हम लोग 25 डिग्री बनाएंगे इस क्यू पॉइंट पर। तो पॉइंटर को क्यू पॉइंट पर रखें, पॉइंटर को क्यू पॉइंट पर रख दिए। ठीक, और उसके बाद
जब Q पॉइंट पर रख दिए बिल्कुल सीधा हो गया हमारा प्रोटेक्टर, तो लाइन अब लेफ्ट साइड जा रही है उधर, तो इधर के 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 10 20 20 बाद 30 आया, तो 20 30 के बीच में जो पतली स्टिक्स है उनको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, ये 5 वाले पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों पॉइंट को ड्राइंग कर दीजिए। ये वाला एंगल हमारा बनेगा 25 डिग्री, ये आर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एंगल बना 25 डिग्री। और एक होमवर्क दे रहा हूं, डी ओ 165 डिग्री। चलिए तुरंत बनाकर दिखाइए, कुछ लोग बनाइए, ट्राई कीजिए, सब कुछ उसी तरह करना है। चलिए होमवर्क हम एक और दूसरी रीडिंग दे देंगे, इसको समझा देता हूं। एक स्ट्रेट लाइन बनाया हमने और इसका नेमिंग कर दिया एम एन, और एम पॉइंट पर अब 160 डिग्री बनाना है। तो पॉइंटर को एम पॉइंट पर रख दे, प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा कर दे, लाइन को सीध में टेढ़ा ना रहे लाइन से, ठीक। अब लाइन किधर जा रही है, इधर इस साइड एम से एन की ओर, तो हम इधर के 0 से स्टार्ट करेंगे और 165 तक काउंट करेंगे। 0 10 20 से लेके 90 120 130 140 150 160, यहाँ आया 160। और 160 के आगे 5 पतली स्टिक्स काउंट करें, 61 62 63 64 65, ये वाली लाइन होगी 165। और देखिए इतना नीचे। अब इसको जहां से हमने पॉइंटर जिस पर रखा था एम पर, एम से इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब देखिए दो आर्म बन गए, एक वर्टेक्स। तो ये जो एंगल यहां से लेके यहां तक बना, इट इज 165 डिग्री। ये एम एन पी नाम दे दे रहा हूं। अब देखिए गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करेंगे कि पॉइंटर यहां रख देंगे, और हम लोगों ने नियम से काम किया, लाइन इधर जा रही थी तो 0 इधर से स्टार्ट किए थे, कुछ बच्चे 0 इधर का स्टार्ट कर देंगे, तो उनका 165 यहां आ जाएगा और वो लाइन ऐसे बनेगी ऐसे, तो गलत हो जाएगा। जिधर लाइन आपकी जा रही है उसी साइड के 0 से आप स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो होमवर्क की बात कर रहा था, एक एंगल मैं इसी में बढ़ा दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा, ये होमवर्क 6 का डी का कर मैं ई कर दे रहा हूं, आपको 85 डिग्री का एंगल ड्रा करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। इट इज योर होमवर्क। हो जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कर पाया या नहीं, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।